ये देखो यहाँ पे देखो अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी हमारे पास गिन के 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है। मोस्टली हम लोग को देखे तो आज रात को 10 बजे तक पढ़ सकते हो आप लोग, कल सुबह पढ़ सकते हो 3-4 घंटे। तो मॉर्निंग में जो पढ़ना रहेगा तो उस समय आप लोग थियरी और ऑब्जेक्टिव मोस्टली करना, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस करना है वो शाम को कर लो। और कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको ओवरहेड चैप्टर से स्टार्ट करना है। ओवरहेड चैप्टर के अंदर एक सम आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कर लेना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कर लेना, और एक सम मशीनरी ओवरहेड का कर लेना। मशीनरी सिखाए नहीं, मशीनरी ओवरहेड का कर लेना। दूसरी बात, अभी इसके बाद दूसरा चैप्टर आप जाना लेबर कॉस्ट के अंदर, इसके अंदर अर्निंग और कॉस्ट मेथड कर लेना, अर्निंग एंड कॉस्ट मेथड। अभी यहाँ पे देखो अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, आपको पता रहेगा। हालसे प्लान है, गेंटास प्लान है, ठीक है, रोहन प्लान है। सबको इग्नोर करने का, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेने का, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ठीक है, बट 99% चांस है आने का। तो लेबर कॉस्ट के अंदर अर्निंग और कॉस्ट मेथड के सम करना, तो आपको और ओवरहेड के दोनों एक एक सम कर लेना। कौन सा सम करना अभी कराऊंगा मैं, वो सब सम देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग मटेरियल कॉस्ट में आएंगे। मटेरियल कॉस्ट के अंदर सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा फीफो वेटेज करना मेथड। और इसके बाद मुझे इस बार लगता है कि स्टॉक लेवल आएगा, जो कि सबको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। मिनिमम मेथड, मिनिमम मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल, ये सब मुझे लग रहा है कि इस बार आएगा, ठीक है। ईओक्यू के चांसेस कम मुझे दिख रहे हैं, ये ज़्यादा लग रहा है, तो ठीक है, एक बार इसको कर लेना आप लोग। इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक सम कर लेना, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इसका डाउट में, बट मुझे ये ज़्यादा कंफर्म है और ये मुझे इस बार लग रहा आएगा। अभी देखते हैं कल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कॉस्ट में जाएंगे, कॉस्ट में जाएंगे, 2 सम कर लेंगे, ठीक है। एक सिंपल कॉस्ट कर लेंगे और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कर लेंगे। बस हम लोग को इतने सम को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अभी हम लोग सबसे पहले ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो अभी जस्ट जितना हम लोग करेंगे उतना ही करके जाना, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं जितना पढ़ाता हूँ वही देखो एक बार। अभी सम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। जब घर पे आप सॉल्व करने बैठते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक पे लेकर लिखने नहीं बैठना है, आंसर लेने का, सम लेने का, देखने का, टिक करने का, सही सही कहाँ पे अमाउंट जा रहा है, मेरे माइंड में सही चल रहा है कि नहीं। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेटर पे करने का, सोल्यूशन लेके, जैसे ओवरहेड कर रहे हैं हम लोग, रेंट दिया है तो रेंट को लेने का और एरिया वाइज डिवाइड करने का, ठीक है, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके जैसा। सबसे पहले हम लोग ओवरहेड स्टार्ट करते हुए बच्चा, जिसमें से मुझे लगता है कि 20 मार्क्स तो कंफर्म आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं 20 मार्क्स आए तो 10 मार्क का कंफर्म प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कल है एग्जाम में, ठीक है। और 10 मार्क का मशीनरी ओवरहेड वाला रहेगा। नसीब अच्छा रहा है तो 20 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स टोटल 30 मार्क्स होगा, ठीक है। लेकिन मशीनरी ओवरहेड आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसलिए हम लोग मशीनरी ओवरहेड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो चलो बच्चा, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो आप लोग, पेज नंबर, सर वो बोलो ना, नाम बोलो ना। किसका, बुक में क्या सर, किसमें है वो सम? रुक जा बच्चा 1 मिनट बता दो। नहीं 15वीं चालू है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन देखो बच्चा, अरे एक पेज नंबर बोलो सर। जस्ट 1 मिनट, नाम बोलो उसका, कौन क्या है। तो इलस्ट्रेशन नंबर बच्चा हम लोग का है 9, पेज नंबर 214 है, 214 पे जो यहाँ पर नाम लिखा है अंबर लिमिटेड दिया हुआ है। अभी इसमें देखो बच्चा, आपको नहीं भी आता, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, तो एक बार बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर करना क्या होता है। आपको खर्चे दिए रहेंगे और वो उस खर्चे को किसी नीचे आपको रेट दिया रहेगा कि कौन से बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे रेंट एरिया वाइज जाता है, लाइट एरिया वाइज जाता है, इंश्योरेंस का वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाता है। ऐसे कुछ लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कि कौन सा आइटम किसके बेस पे जाता है, जस्ट वो पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद ये सम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मतलब ये मेथड आपके कन्फर्म हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे सम में क्या लिखा है। देखो सम में क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पर पेज नंबर 214, इलस्ट्रेशन नंबर 9, अंबर लिमिटेड है द 5 डिपार्टमेंट। अंबर लिमिटेड में कितने डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, PNRS, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है। PNRS क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एंड
इज अ सर्विस डिपार्टमेंट, और टी क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है। आगे यहाँ पे लिखा है बच्चा, आपको खर्चे दिए हुए, खर्चे में रिपेयर दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सुपरविजन चार्जेस दिया है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, लाइटिंग दिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस दिया हुआ है। नीचे लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ऊपर जो दिया वो आपके खर्चे हैं, नीचे जो दिया हुआ है उसके बेस पे आपको डिवाइड करना होता है। जैसे नीचे आपको एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है, टोटल वेजेस दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है और वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है। आगे लिखा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, बोलता है ये सब देखकर आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है। तो अपने को यहाँ पे टोटल कितने दिए हुए हैं डिपार्टमेंट, 3 2 5, टोटल 5 डिपार्टमेंट हमारे पास है, 5 डिपार्टमेंट है। तो 5 कॉलम वो बनाने का प्लस 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना देने का और एक हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा। 6 डिपार्टमेंट कैसे बच्चा हमारे पास है, PNRST, ठीक है। टोटल 5 डिपार्टमेंट है और उसमें से 2 हम लोग को एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे टोटल का और बेसिस का, ठीक है। और इसके अलावा एक पर्टिकुलर्स करेगा। ये डिपेंड करता है सम के ऊपर कि आपको कितने डिपार्टमेंट है, जितने डिपार्टमेंट रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग को कॉलम बनाना है। चलो हम लोग बनाएंगे, साथ में इसको सीख भी लेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चा, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। अभी देखो चाहिए 3 2 5 डिपार्टमेंट का कॉलम हो गया, 2 हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम बना देंगे और एक हमारा एक्सपेंस का रहेगा, एक्सपेंस का, ठीक है। और डिपार्टमेंट में कैसा है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट दिया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सा दिया हुआ है, ABC है, और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर क्या दिया है, नहीं PNR दिया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या है, PNR है, PNR है, और इसका क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट का ST है। ऐसा लिख देने का, और यहाँ पर लिख देने का बेसिस, कौन से बेस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, और एक टोटल का कॉलम बनाने का। अभी आपको करना क्या बच्चा, जितने भी खर्चे रहेंगे सेम टू सेम सबको उठा के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देने का, मतलब जो अमाउंट दिया हुआ वही अमाउंट जाके लिख देने का इसके अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ बच्चा। खर्चा कौन कौन सा दिया है पहले लिख लो। रिपेयर है, रिपेयर का टोटल अमाउंट कितना दिया है, 35,000। जाके सेम टू सेम छाप देने का, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा और जो अमाउंट दिया रहेगा डिक्टो जाके पहले लिख देने का। रिपेयर दिया कितना, 35,000 है। रेंट कितना है, रेंट है 25,000 है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 42, डेप्रिसिएशन दिया आपको 42,000 दिया हुआ है। सुपरविजन दिया है 40,000। सुपरविजन दिया है 40,000, 40,000 है। हाँ इंश्योरेंस 16, इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, 16,000 है। लाइटिंग है, लाइट है बस, लाइट है कितना, 18,000 है। एम्प्लॉय लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एम्प्लॉय लाइबिलिटी ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, ठीक है। 6,000, 6,000 दिया हुआ है। सेम टू सेम आपको क्या कर देना, लिख देना, जो दिया रहेगा सेम टू सेम कॉपी कर देने का, यहाँ पे सोचना नहीं है आपको। खर्चे और जो भी उसके एक्सपेंस रहेंगे सेम टू सेम डिक्टो छाप देने का। अभी आने का कि ये सब खर्चे को कौन से बेस पे जाता है वो आपको नीचे जो दिए रहेंगे आइटम, आपको एक लिस्ट रहेगा, ठीक है। बुक में भी दिया, मैंने आप लोग को भेजा भी हो, ठीक है, ग्रुप में भी भेजा हो। तो जो PDF है लास्ट टाइम रिवीजन का, उसमें एक बार देख लेना कि कौन सा आइटम किसके बेस पे जाता है। जस्ट उसको उठा के क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। जैसे हम लोग पढ़ते पहले रिपेयर दिया बच्चा, तो रिपेयर कौन से बेस पे जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है। किसके बेस पे जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो अच्छा, आपको रिपेयर्स दिया, तो रिपेयर्स कौन से बेस पे जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है। इसके बाद आपको रेंट दिया है, तो रेंट किसके बेस पे जाता है, एरिया वाइज जाता है। डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा।
जितने का वैल्यू रहेगा असेट्स का उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है, तो इसलिए याद करना पड़ेगा कि कोई ट्रिक है इसका। ट्रिक बच्चा लॉजिकली हम लोग को दिखने का, रिपेयर का काम क्या होता है, प्लांट का होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉस्टली प्लांट रहता है उसका रिपेयर का कॉस्ट भी उतना हो जाता है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें रेंट अपने को पता है कि एरिया वाइज लगता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा एरिया रहता है ज़्यादा रेंट लगता है, तो आप ऐसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हो, क्योंकि अपने को खर्चे भी दिए हैं और उसको कौन से बेस पे डिवाइड करना वो भी सब में नीचे दिया है, तो आपको मैच करना कि किससे क्या मैच हो सकता है, ठीक है। जैसे ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है, एक तो याद कर लेने का एक ऑप्शन है, ठीक है। याद नहीं करोगे एक बार रीड करोगे तो भी समझ जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन है, तभी डेप्रिसिएशन किसका हो सकता है, नीचे हमारे पास ऑप्शन में दिया है नंबर ऑफ वर्कर का डेप्रिसिएशन होता नहीं, एरिया से डेप्रिसिएशन का कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर अपने को आता है यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांट ही आता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे क्या जाएगा, लाइटिंग जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको डेप्रिसिएशन को किससे देंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट। अभी सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ, इंश्योरेंस किसका कराते हैं, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ रहता है उसका कराते हैं ना। यदि हमारे पास अभी इंश्योरेंस कंपनी की ओर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि आग लग गया, जल गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कराती है। तो अभी इंश्योरेंस जो रहता है वो किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाता है। किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाएगा। तो इंश्योरेंस जो रहेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर जाएगा। लाइटिंग से रिलेटेड देखो क्या दिया है सब में, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से जाएगा, क्योंकि उसको लिख के दिया कि लाइटिंग से रिलेटेड है। अभी एम्प्लॉय लायबिलिटीज, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ये क्या होता है, का जो हमारा वेजेस रहता है उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग को पीएफ ईएसआई में कट के जाता है, तो ये किसके बेस पे जाएगा, वेजेस के बेस पे जाएगा, ठीक है। जो टोटल वेजेस या डायरेक्ट वेजेस सब में दिया रहेगा, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल वेजेस के बेस पे जाएगा। अभी करना क्या बच्चा, अभी इतना लिख लिए तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेटर चलाने का। एक डाउट है सर, हाँ, ये एम्प्लॉयर्स का है ना, ये मतलब वहाँ पे जो वर्किंग करे एम्प्लॉयर्स का, उनका है ना लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस, बराबर है। हाँ, तो ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स में आना चाहिए ना, क्योंकि इंश्योरेंस तो उन लोग का हो रहा है ना, वर्कर्स लोग का, इसमें डाउट है मुझे। नहीं बता रहा हूँ बच्चा कि वेजेस के हिसाब से अमाउंट करता है, ठीक है। जैसे किसी का वेजेस 10,000 रहता है तो ईएसआई में उसका अमाउंट 2,000 जाता है, तो किसी का 2 लाख रहेगा तो उसके हिसाब से 20,000 और ये जो आया एम्प्लॉय इंश्योरेंस में वेजेस में जाएगा, टोटल वेजेस के हिसाब से जाता है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस या टोटल वेजेस के हिसाब से जाता है। अभी यहाँ पे क्या करना है बच्चा, अभी ये सबको खर्चे को डिवाइड करना है, तो मेन आता है कि डिवाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रेशियो बना लेने का। अभी तो सब में जैसे अपने को पता कि रिपेयर किसके ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, ए लिख लिया तो सिर्फ कैलकुलेटर का काम रहता है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट को जाके सब में देखो वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिया हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट का वैल्यू ऑफ प्लांट दिया रहेगा यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ प्लांट जो है हम लोग को दिया हुआ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, PNRST, ठीक है, पांचों डिपार्टमेंट में दिया है। कितना कितना अमाउंट दिया वैल्यू ऑफ प्लांट, 1,80,000। एक मिनट बच्चा, लाइट पॉइंट का देख PNRST कितना कितना भी बोलो बच्चा, पी का कितना है वैल्यू ऑफ प्लांट, 1,00,000। वैल्यू ऑफ प्लांट जो है बच्चा हम लोग का 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है। फिर कितना दिया है, 1,80,000 है, 80,000, फिर 1,60 है, 1,60,000 है, फिर 1 लाख है, 1 लाख है, फिर 60,000 है। 60,000 है। अभी इसमें क्या करना है, हम लोग को रेशियो बनाना, मतलब आपको देखना कि इसको छोटा कैसे कर सकते, कॉमन क्या, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सब में कितना 440 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 440 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 20, 18, 16, 10 और 6। अभी इसमें पूरा आपको कैलकुलेटर का खेल है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अभी अपने पास कैलकुलेटर रखने का, और ये रिपेयर है ना, रिपेयर का टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखने का 35,000, और ये सब का टोटल मान लेने का, प्लस प्लस कितना 70 है। 35,000 को डिवाइड करने का 70 से, इंटू करने का, कैलकुलेटर में लिखो बच्चा, कैलकुलेटर लेकर बैठो आप लोग, कैलकुलेटर से करो तो ही आपको आएगा। तो कैलकुलेटर में 35,000 लिखा आपने, डिवाइड किया 70 से, और कैलकुलेटर में 2 बार इंटू दबाने का। अभी ये फर्स्ट वाला जो रेशियो है ना, 20 लिखने का इक्वल टू दबा देने का, कितना कितना, 1,000। ये देखो बच्चा, ये सही बोल रहे बच्चे कि 1,000 आएगा, 1,000 आ रहा है, 10,000। 10,000 आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो ऐसे एक जीरो रॉन्ग लिखने पे एग्जाम में 0 मार्क्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना 10,000 आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी 18 है ना, तो 18 लिख, अभी कैलकुलेटर में दूसरा कुछ नहीं दबाने का, ठीक है। एक बार आपने 35,000 लिखा, डिवाइड बाई 70 कर दिया, 2 बार इंटू दबा दिया, 20 लिख के इक्वल टू दबाया, आपके सामने 10,000 लिख रहा था,
वो 10,000 जाने का पी के सामने लिख देंगे, दूसरा बटन नहीं दबाने का, डायरेक्टली कैलकुलेटर में 18 लिखने का इक्वल टू दबा देने का, 9,000 9,000, फिर 16 लिख के इक्वल टू दबा देने का, 8,000, फिर यस लिख के इक्वल टू दबाने का, फिर 3,000 अभी देखो चाहे एक का निकालने आ गया तो समझ जाने के सबका रेशियो बना के आपको निकालने आ जाएगा, ठीक है। मेन एक कैलकुलेशन का खेल है। अभी दूसरा क्या करना रहता है यहाँ पर, अगला आइटम आने का। अगला आइटम हम लोग को दिया रेंट, रेंट किसके बेस पे जाएगा, एरिया, ठीक है। तो हम लोग को एरिया का देखते हैं बच्चा, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। ये हमारा रेशियो बन गया, रेशियो याद रखने का बस काम आएगा। मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई करने का इसके रेशियो के साथ। बोल बच्चा। हाँ सब दिया रहेगा बच्चा, क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करना रहेगा। हाँ अभी देखो चाहे एरिया कितना कितना दिया है, 1400 दिया है, और कितना दिया है 1200, और कितना 1100, 900 और 400 दिया ना। अभी इसमें देखने का बच्चा कि कौन सा कितना जीरो कॉमन है, इसमें 2 जीरो सब में कॉमन है। याद रखना बच्चा कॉमन चीज़ को ही कैंसिल करना है, अदरवाइज सब रॉन्ग हो जाएगा। मतलब 2 जीरो सब में कॉमन दिख रहा है तो सिर्फ 2 जीरो ही कैंसिल करेंगे, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 14, 12, 11, 9, 4, और ये सबका टोटल मान लेने का, सबको ऐड कर लेने का, कितना 50, ये 50 आ गया बच्चा। अभी ये 50 को क्या करने का ना, ये अमाउंट लेने का। टोटल अमाउंट हमारा कितना दिया है रिपेयर का, 50,000 है, सॉरी 25,000 है, 6,000 है। डिवाइड करने का 50 से। कैलकुलेटर में 2 टाइम इंटू दबाओ, मैं बता रहा हूँ, लिखो फटाफट। 14 लिख के इक्वल टू दबाओ, 12 दबा के 11 करके कितना कितना आ रहा है, 7,000, 6,000, 7,000, 6, 5,500, 5,500, 4,500 और 2,000। ये हो गया, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन निकालना का, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। अभी लास्ट डे हम लोग रिवीजन कर रहे थे, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो, सम को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब वर्किंग नोट बना दोगे ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी चलता है। अभी डेप्रिसिएशन जो रहता है बच्चा वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाता है, किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो वैल्यू ऑफ प्लांट का हम लोग निकाला था, टोटल कितना आया था रेशियो, 70 आता है, क्योंकि हम लोगों ने सब में 0 0 कॉमन था, कैंसिल कर दिया था। तभी ये क्या करने का, 42,000 लेंगे, डिवाइड करेंगे 70 से, और इनका रेशियो क्या था, कितना कितना बना था, 20 था, 20, 18, 16, 10, 6, तो एक बार 20 से इंटू करेंगे, एक बार 18 से, एक बार 16 से, और कितना था 6 और 10 नहीं है, 10 और फिर 6 है। 10 और फिर 6 है ना। चलो इसको कैलकुलेट करो, कितना कितना आ रहा है, 12,000, 12,000, 10,800, 10,800, 9,600, 6,000, 3,600। ठीक है। अब ये इंश्योरेंस जो रहता है, नहीं सुपर, एक मिनट मैंने गलत जगह लिखा, 12,000 था, 10,800, 9,600, 6,000 था, 3,600। अभी क्या करने का, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्कर देखते कितना कितना दिया हुआ है, कितना कितना दिया बच्चा, नंबर ऑफ वर्कर कितना है यहाँ पर, 250 है, 300, 100, 1 जीरो सब में कॉमन है, एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 25, 30, 10, 10, 5। अभी इसका टोटल मान लेने का, 80, 20 भी 80 आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 40,000 लेंगे, कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 80 से, इंटू इंटू करने का, एक बार 25 लिख के इक्वल टू दबाओ, 12,500। नेक्स्ट 15,000, 15,000, 5,000, 5,000, 5,000 और 2,500। 2,500, ठीक है। ये हो गया। अभी इंश्योरेंस जो रहता है वो वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाता है, ठीक है। तभी हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो बनाएंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक
अभी देखो बच्चा वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना कितना दिया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का 1.5 लाख 1,50,000 और 1 लाख 1 लाख दिया है 50,000 50,000 20,000 30,000 लास्ट में कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया है। तभी इसमें कितने जीरो कॉमन है 440 कॉमन है तो हमारा रेशियो बन जाएगा 15:10:5:3 23 ये सबका टोटल कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा नहीं 33 आएगा 33 आया टोटल इसका। अभी ये अमाउंट लेने का 16,000 कैलकुलेटर में लिखने का डिवाइड 33 इंटू करने का 15 करके इक्वल टू 10 लिख के इक्वल टू दबाओ एक अमाउंट तो रॉन्ग बोला बच्चा ये 2 है लास्ट में साथ से हाँ 2 है ना इधर है वैल्यू स्टॉक में क्या बोल रहा ये 20,000 है ना हाँ तो 2 रहेगा बच्चा फिर ये 32 आएगा ना 32 से डिवाइड करो और इंटू 15 करके और 10 करके इक्वल टू करो 15 का है 7,500 7,500 आया। नेक्स्ट 10 का है 5,000 5,500 रुकना 2,500 2 का है 1,000 आया वहाँ पर लास्ट में डैश है डैश आ जाएगा। अभी लाइटिंग किसके ऊपर जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे हाँ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना दिया है 50 पर उसके अंदर सर हाँ 2 में 35 और 25 दिया है आर और टी में आर और 50 40 35 क्या लाइटिंग कितना कितना दिया 50 50 दिया है 40 दिया है 35 30 और 25 25 30 तो कुछ जीरो कैंसिल ही नहीं करेंगे ना 25 ना अभी कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है तो डायरेक्टली इसका टोटल मान लेने का ऐड करो कितना हो जाएगा 180 180 आया। अभी ये लाइटिंग के खर्चे को लेने का 18,000 डिवाइड बाई 180 इंटू करने का पहले का है 5,000 सॉरी फर्स्ट का कितना गया 5,000 फिर 4,000 4,000 4,000 आ गया फिर 3,500 ओके फिर 3,000 फिर 2,500 2,500 आ गया। अभी नेक्स्ट आने का एम्प्लॉय लायबिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस आएगा ये टोटल वेजेस के बेस पे जाएगा तो अभी मैं इसको रब करता हूँ हाँ? अभी देखो अच्छा यहाँ पर ये जो रहता है टोटल वेजेस के बेस पे जाता है तो टोटल वेजेस कितना कितना दिया है 1 लाख टोटल वेजेस 1 लाख फिर 80,000 80,000 फिर 50,000 50,000 फिर 50,000 और फिर 20,000 20,000 दिया ठीक है 0 कॉमन किसमें 4 जीरो कॉमन है तो हमारा रेशियो बन जाएगा 10:8:5:2 ये सबका टोटल कितना हो गया 30 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा ये जो अमाउंट रहेगा 6,000 को डिवाइड करेंगे 30 से इंटू करेंगे एक बार 10 था तो 10 से इक्वल टू करेंगे 8 लिख के इक्वल टू 5 लिख के 2 लिख के पहले का 2,000 सर पहले का 2,000 8 का 1600 1600 5 का 1,000 फिर 5 का 1,000 ही आएगा और फिर 2 का आएगा 400 अभी देखो अच्छा डिवाइड करके हो गया ठीक है। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कौन सा आइटम किसके बेस पे जाएगा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। अभी दो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने का कि नीचे वाला जो आइटम दिया रहता है ना नीचे जिसके बेस पे हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं ठीक है उसमें से 2 आइटम यहाँ पे लिखने का एक लिखने का डायरेक्ट वेजेस को लिखने का डायरेक्ट वेजेस को टोटल वेजेस भी बोलते हैं जैसे हाँ टोटल वेजेस दिया तो टोटल वेजेस लिख देने का और डायरेक्ट मटेरियल यदि सब में दिया रहेगा तो डायरेक्ट मटेरियल लिखने का ए वाले सब में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया तो सब में डैश मार देने का ठीक है। लेकिन टोटल वेजेस दिया है तो टोटल वेजेस का जो नीचे वाला रहता है ठीक है जिसके बेस पे हम लोग सब डिवाइड किए उसमें से सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट लेने किसका लेने का सर्विस डिपार्टमेंट का। तो देखो टोटल वेजेस में सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब कौन सा था एस और टी था उन लोग का टोटल वेजेस कितना था 50,000 और 20,000 ना 50 और 20 कितना होता है टोटल 70,000
तो टोटल वाले कॉलम में कितना लिख देने का 70, और ये सब में डैश डैश मारने का, सिर्फ यहाँ पे 50,000 और कितना लिखने का, डायरेक्ट मटेरियल दे रहे हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। हाँ 50 और 20 दिया था ना। तो सर मतलब ये टोटल जो डायरेक्ट भी रहेगा तो खाली टोटल वेजेस का ये कंपलसरी पास करने का पूरा? हाँ, यदि यहाँ पर टोटल वेजेस के बजाय डायरेक्ट वेजेस लिख के दिया रहेगा ना, तो भी वो नीचे से लेने का 2 आइटम नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर आता है, बाकी सब ऊपर वाले ही खर्चे रहते हैं, सिर्फ 2 आइटम को नीचे से उठा के लिखने का, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल का। वो भी सिर्फ किस में लिखने का, सर्विस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखने का। अमाउंट जो बुक में दिया रहेगा वही लिखने का, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का जितना अमाउंट दिया रहेगा, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट में पहले से 50,000 20,000 दिया है, तो वही 50,000 20,000 लिखने का। और यहाँ पर ये दोनों का टोटल मारेंगे, ये दोनों का टोटल मार के यहाँ पे लिख देंगे 70,000। बच्चा मैंने बोला बुक में दिया रहेगा सर्विस डिपार्टमेंट का जाने का, सर्विस डिपार्टमेंट में 50,000 और 20,000 दिया हुआ है। ये अपने को कभी कभी 20 मार्क का आता है, 15 कंफर्म है, 10 मार्क या 20 मार्क का कंफर्म है। 10 मार्क कंफर्म। हाँ, ये दोनों को जो क्या करने का, यहाँ से उठा के लिखने का। अभी यहाँ पर और ये दोनों का टोटल जो रहेगा नहीं लिखने का बच्चा, नहीं लिखने का, इसलिए नहीं लिखने क्योंकि बच्चा वो ओवरहेड जो रहता है वो सर्विस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट जो वेजेस रहता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड नहीं होता, वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए रहता है। अभी इसका टोटल मान लो बच्चा, ये इसका जल्दी जल्दी कॉलम का टोटल मारो बच्चा। लिखो कितना है, लिखो बताओ। कितना आएगा, 2,52,000 कौन से कॉलम का, टोटल 2,50,000 टोटल का, उसके बाद आएगा 56,000, 56,000 उसके बाद 51,400 51,400, इसके बाद 35,100 35,100, उसके बाद 75,500 नेक्स्ट 34,000 34,000, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो चाहिए सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की एक सम एग्जाम में आपको कल कंफर्म मिलेगा। अभी इसके बाद हम लोग मशीनरी ओवरहेड करेंगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आप कराते जाओ। अभी बच्चा हम लोग यहाँ पे देखो बच्चा, अभी हम लोग मशीनरी ओवरहेड करेंगे, उसके भी एक सम आने के चांसेस है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिखा दूंगा, एक सम उससे कर लेते, उससे रिलेटेड हो सकता है ना आ जाए, उसके जैसा ही आ जाए, ठीक है। आ भी सकता है, वही आ जाएगा। चुप ना क्यों मुझसे इतना चर्चा हो गया। देखो अच्छा मशीनरी रेट यहाँ पे देखो अच्छा, इसमें ये देखो अच्छा मशीनरी रेट कैसे निकालने का, आपको सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पर आपको इसका मतलब होता है ये कैलकुलेट करके कि मशीन 1 घंटे में मशीन को चलाने का कितना कॉस्ट है। ये देखो अच्छा इसका एक फॉर्मेट होता है, आप लोग यहाँ पे सब लोग देखना, मशीनरी आवर्स रेट निकालना, ये देखो अच्छा यहाँ पर एक हम लोग का यहाँ पर कॉलम होता है टोटल का, एक होता है एस, इधर पे देखो अच्छा यहाँ पर हमारा होता है कॉस्ट पर आवर्स का, मतलब हम लोग को मशीन को चलाने का 1 घंटे का कितना कॉस्ट होता है वो निकालना पड़ता है। तो 1 घंटे का चलाने का कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितने भी खर्चे रहेंगे मशीन का सब टोटल मानने का, और जितने घंटे मशीन पूरे साल भर में चली रहेगी उससे क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। अभी होता क्या है यहाँ पर, अभी मशीन को जैसे मान लो पूरा एरिया दिया हुआ, मशीन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा एरिया यूज कर रही है, तो मशीन के ऊपर जो रेंट जाएगा जितना एरिया वो यूज करेगी उसके हिसाब से, मतलब यदि आपको बहुत सारा कॉस्ट दिया तो उसमें सिर्फ मशीन का कॉस्ट लेने का और उसको डिवाइड कर देने का वर्किंग आवर्स से। अभी इसमें एक चीज़ और आता है हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालने का, तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है,
डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ असेट्स। ये फॉर्मूले पुट करने का और इससे हम लोग को डेप्रिसिएशन आता है जब सम में डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा। तो अभी हम लोग एक सम लेते हैं, उस सम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मेट वॉर्मेट आप लोग पढ़ लेना। सर ये आएगा क्या? एक सम आता है बच्चा इसमें से, ऑप्शन में आता है? हाँ ऑप्शन में रहेगा, बट अपने को करके जाना है। कितने मार्क्स के लिए सर ये? ये आता है बच्चा 10 मार्क के लिए। ये 20 मार्क आते ही नहीं, प्राइमरी और सर डिस्ट्रीब्यूशन इसके 20 पहले आते जो हैं। करा वो कितने मार्क्स का आएगा ओवरहेड? वो कभी कभी 20 का था, कभी कभी 10 का। वन करेगा 20 का आता है। ओवरहेड ना नहीं तो अभी यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखना आप लोग एक सम देखना, पेज नंबर 231 इलस्ट्रेशन नंबर 25। नाम बोलो नाम। नाम दिया है, यहाँ पे नाम नहीं दिया बच्चा। अमाउंट दिया हुआ कॉस्ट ऑफ असेट्स का, मैं अमाउंट बता देता हूँ आपको। अरे किधर है इसका नाम? मटेरियल बोलते हैं। पेज नंबर 231 पे है, अरे क्या है वो? इलास्ट्रेशन 25 न्यू टेक्स्ट बुक है। ये लो फोटो ले लो, अमाउंट अमाउंट क्या है बताओ ना। ये जल्दी जल्दी ले बच्चा फोटो। अमाउंट क्या है? अमाउंट देख रहे हैं। अरे आने दो अमाउंट यार। है 4,50,000। हो गया बच्चा? ये पीछे नहीं पड़ा। कौन सा सर? 25। 25 इसके अंदर वो है 20 तक ही है। अरे हाथ रख। वो तो क्या ना देखा नहीं। तुम क्लियर नहीं कर पाए। दे दो सर भाई। ला दे बच्चा, बुक में खोल दूँगा। ये देखो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, पीछे एक मिनट रुको। बना लो 20 मार्क आ जाए तो मैं 20 मार्क रखता हूँ। कौन सा प्राइमरी है? ये मटेरियल मटेरियल आउटलाइन। ये देखो अच्छा सम में क्या लिखा है, आप लोग सम देखो यहाँ पर। सम में लिखा बच्चा यहाँ पर, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी आर्स रेट फॉर दी मशीन। मशीन का आपको आर्स रेट कैलकुलेट करके बताना है, जो डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 4,50,000। मशीन को कितने में खरीदा था हम लोगों ने? 4,50,000 में। इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000। इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितना है? 50,000। रेंट पर क्वार्टर का दिया कितना? 30,000। रेंट पर क्वार्टर कितना दिया है? 30,000। जनरल लाइटिंग चार्जेस दिया। टोटल एरिया का पर मंथ का 2,000 है। टोटल एरिया का पर मंथ का 2,000 है, तो पूरे साल भर में 12 महीने होते, ठीक है। आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6,000। 6,000 पर एनम का। फॉरमैन सैलरी दिया हुआ है कितना है? पर है ना 60 है। 60,000 दिया हुआ है। एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन पर एनम, रिपेयर का खर्चा दिया हुआ कितना? 18,000 दिया हुआ पूरे साल का। लिखा है पावर 2 यूनिट पर आवर्स। 1 घंटे में मशीन जो है 2 यूनिट पावर यूज करती है, लेकिन पावर का रेट दिया है 500 रुपये 1000 यूनिट का। मतलब 1 यूनिट का कितना हो गया? 50 पैसे हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50 पैसे। कैसे? सब में लिखा कि पावर जो है ना 500 यूनिट का, सॉरी 500 रुपये 1000 यूनिट का है, तो इसका मतलब 1 यूनिट का प्राइस कितना रहेगा? 0.50 आ जाएगा। कैसे कि समझाओ तो करो। सब में लिखा बच्चा कि 500 रुपये में 1000 पावर मिलता है, ठीक है। तो 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो एक यूनिट का प्राइस मिल जाएगा ना। तो 0 पर यूनिट पावर का चार्जेस कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स। बोलता है मान के चलते हम लोग मशीन कितने साल चलने वाली है? 10 साल चलेगी।
आगे लिखा है एंड द एंड ऑफ द 10th ईयर 1 लाख, और उसका जो वैल्यू रहेगा, स्क्रैप वैल्यू, भंगार वैल्यू रहेगा, वो इसके जो भंगार वैल्यू रहेगा ना 10 साल के एंड में 1 लाख रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख। आगे लिखा मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन लाइफ टाइम, और मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने घंटे चलने वाली है? 20,000 घंटे चलने वाली, लेकिन लाइफ टाइम में। तो मशीन का लाइफ कितना है? 10 साल है। कितना है? 10 साल। मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में 10 कितना घंटे चलने वाली है? 20,000 घंटे चलने वाली है। 20,000 लिखा ना, उसमें लिखा 10 years and the estimated value at the end of the 10th year is 1 lakh। 1 लाख। तो वहाँ पर वो नहीं मेंशन किया गया। आगे आगे और तो जा नेक्स्ट फोटो नहीं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि मशीन एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन अ लाइफ टाइम। बोलता है कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 20,000 घंटे चलेगी मशीन। द मशीन ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ टोटल एरिया। बोलता है जो टोटल एरिया है ना शॉप का, उसके अंदर मशीन सिर्फ 1/4 एरिया में रहती है। कितने में रहती है? 1/4 एरिया में रहती है। आगे लिखा है फॉरमैन डिवोटेड 1/6 टाइम ऑफ द मशीन। जो फॉरमैन को सैलरी देते हैं ना, उसमें से वो 1/6 टाइम सिर्फ कहाँ पे रहता है? मशीन पे रहता है। तो चलो बच्चा हम लोग इसके कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक एक आइटम बोलो, देखो कौन सा आइटम दिया हुआ सबसे पहले। अभी देखो यहाँ पे खर्चे को दो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालने ने, क्या करने का? डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितने? 4,50,000। 4,50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया क्या सब में? 50,000। 50,000 दिया है। स्क्रैप वैल्यू कितना है बोल रहे? 1 लाख। एकदम लास्ट में देखो लिखा कि 10 साल के एंड में मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा ना 1 लाख हो जाएगा। और मशीन का लाइफ कितना है? 10 साल है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड किया 4,50,000 प्लस 50,000 5 लाख हुआ माइनस 1 लाख, तो 4 लाख डिवाइड बाई 10, 40। मतलब 40,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन है। क्या डेप्रिसिएशन पर एनम, P डॉट A डॉट पर एनम का, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना मशीन रन इन 1 ईयर्स, 1 साल में मशीन कितना चलती है, ठीक है। मशीन रन इन 1 ईयर्स, मशीन एक साल में कितने घंटे चलती है? तो सब में लिखा मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में 20,000 घंटा चलती है। कितना चलती है? 20,000 घंटा चलती है। मशीन अपने पूरे ज़िंदगी भर में लाइफ टाइम में 20,000 घंटे चलती है। तो 20,000 घंटे पूरे लाइफ टाइम में चलती है। तो मशीन का लाइफ कितना? 10 ईयर्स था, तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो मशीन 1 साल में कितना चलती रहेगी? 1 ईयर्स वर्किंग आवर्स, 2000। मतलब मशीन 2,000 घंटे चलती है। क्या कितने घंटे चलती है? 2,000। किसी किसी समय निकाल के दिया रहेगा, आपको 1 साल का ही दिया रहेगा, कभी कभी अपने को निकालना पड़ता है। जब निकाल के दिया रहेगा 2-3 साल का भी दे सकते हैं तो। नहीं, ऐसा जो भी दिया रहेगा अपने को 1 साल का कन्वर्ट कर लेने का। कितने कन्वर्ट कर लेने का? 1 साल का कन्वर्ट कर लेने का, ठीक है। अभी सम एकदम ये सिंपल हो जाता है, कुछ नहीं करने का, सब खर्चे का टोटल मानने का और ये 2,000 से डिवाइड कर देने का। कैसे करना है एक एक देखने का सम बच्चा, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहला खर्चा क्या दिया हुआ हम लोग को? कॉस्ट ऑफ, ये हमारा इसके अंदर आता है, ठीक है। वो खर्चा नहीं होता है, वो डेप्रिसिएशन निकालने का काम आता है। परचेज तो मशीनरी खर्चा ही है ना। हाँ, तो असेट्स होता है ना बच्चा, वो खर्चा नहीं नहीं होता। काउंट करते। नहीं, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो भी उसके अंदर ही आता है, डेप्रिसिएशन निकालने का काम आता है। रेंट पर क्वार्टर। हाँ, रेंट आएगा। रेंट हमारा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। क्या डालेंगे? वो है ना एसेट में लेते हैं। ये सब लोग यहाँ पे देखना अच्छा है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स खर्चा। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब क्या होता है? फिक्स खर्चे। तो फिक्स खर्चा, अभी रेंट हमारा फिक्स है, चाहे मशीन चले या ना चले हम लोग को देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम लोग रेंट लिखते हैं। रेंट कितना दिया हुआ सब में? पर क्वार्टर है 30,000। 30,000 बच्चा पर क्वार्टर, मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है। 20,000। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,20,000 आएगा। ये टोटल रेंट क्या है? याद रखना बच्चा, ये टोटल रेंट दिया, मतलब पूरे एरिया का रेंट जो है 1,20,000 है। अभी हम लोग को पूरे एरिया का रेंट नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ मशीन का रेंट चाहिए। तो सम में देखो लिखा था एकदम लास्ट वाले लाइन में, 1/3 है। मशीन एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन लाइफ टाइम, मशीन ऑक्यूपाइड 1/4 टोटल एरिया। मशीन सिर्फ कितना एरिया यूज कर रही है? 1/4। इसीलिए पूरे एरिया का रेंट 1,20,000 है, लेकिन हम लोग को 1/4 चाहिए। इसका कितना आ जाएगा?
30,000 30,000 आ जाएगा। इसको ये टोटल वाले कॉलम में लिखने का, पर आवर्स वाले में नहीं लिखने का। 30,000 आया, यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। अगला खर्चा क्या दिया हुआ नेक्स्ट? जनरल लाइट टोटल एरिया, जनरल लाइट दिया, लेकिन ये भी टोटल एरिया दिया। जनरल लाइट कितना दिया है? पर मंथ दिया 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000। 12 महीने होता है, पर मंथ का 2000 दिया है। इसका मतलब टोटल लाइटिंग का खर्चा 24,000 आता है, लेकिन ये टोटल एरिया का है। मशीन टोटल एरिया तुरंत लिया है, ठीक है। मशीन तो सिर्फ 1/4 एरिया यूज कर रही है, तो यदि मशीन 1/4 एरिया यूज कर रहा है तो उसका रेंट, उसका लाइटिंग भी कितना भरेगा? 1/4 ही आएगा। 6,000 कितना आ जाएगा? 6,000 यहाँ पर लिख देने का। यहाँ पे देखो, अच्छा 6,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला आइटम क्या दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द मशीन, ये मशीन का ही है, तो डायरेक्टली लिख देंगे। अभी आप बोले एसिड का नहीं लेते। इंश्योरेंस हर साल कराना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग कुछ CBA नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी खर्चे सब लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम का दिया कितना? 6,000 दिया है। ये ऑलरेडी पूरे साल का है और एक मशीन का ही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख दिया, इसको कुछ हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया। अगला आइटम क्या दिया है? फॉरमैन सैलरी, फॉरमैन सैलरी कितना दिया है? 60 पर और एनम। है ना पूरे साल भर डायरेक्ट लिख दो। नहीं, लेकिन सब में बोला कि हम लोग को फॉरमैन हमेशा मशीन पे काम नहीं करता है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? लिखा था फॉरमैन डिवोटेड 1/6 टाइम ऑफ मशीन, वो सिर्फ मशीन पे 1/6 टाइम रहता है, तो 1/6 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 करने का 10,000, मतलब फॉरमैन 10,000 यहाँ पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? फॉरमैन सैलरी एस्टिमेटेड रिपेयर ऑफ मशीन, रिपेयर का याद रखना। चाहे रिपेयर और मेंटेनेंस को हम लोग कभी कभी ना रनिंग चार्जेस में भी डालते हैं, तो आप रनिंग में डालो, चाहे स्टैंडिंग में राइट ही रहता है, रॉन्ग नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर रिपेयर्स का कितना दिया हुआ कॉस्ट? रिपेयर्स का कितना है? 60,000 60,000 दिया है। कैसे 18 रिपेयर का अमाउंट कितना दिया बच्चा? 18 18,000 दिया है। तो पर एनम का है कि पर मंथ का? एनम। देखो यहाँ पे बच्चा, इसको रनिंग में भी डालते हैं हम लोग, तो रनिंग में इसको डाल देते हैं हम लोग। रिपेयर का कितना दिया हुआ चार्ज? 18,000 है। ये पूरे साल का है, ठीक है, पूरे साल भर का है। जो रनिंग में लिखते हैं उसका पर आवर्स का निकाल के लिखते हैं। तो हम लोग एक साल में मशीन कितने घंटा चलती है? 2,000 घंटे चलती है, और 2,000 घंटे चलाने का 18,000 रुपये चार्जेस आ रहा है, तो एक घंटे का कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे 9। इसको अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं? कॉस्ट पर आवर्स का, मतलब एक घंटे का जो खर्चा रहेगा ना, रनिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, पावर हो गया, ये सब घंटे में निकाल के लिखने का। इसका भी एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि कौन से चार्जेस रनिंग होते हैं, कौन से फिक्स, ऐसा नहीं तो याद रखने का। ऐसे खर्चे जो मशीन चले या ना चले हम लोग को देना ही पड़ता है, जैसे रेंट हो गया, लाइट हो गया, ये सब, वो सब हमारे फिक्स खर्चे, मशीन चले या ना चले। लेकिन रिपेयर क्या होता है? जब मशीन चलती तो ही बनवाना पड़ता, बिगड़ती है, ठीक है। बड़े बड़े भी बिगड़ हाँ, तो जब बड़े बिगड़ेगी तो उसको स्टैंडिंग चार्जेस में डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को यहाँ पे 18 से डिवाइड किया, 18,000 को डिवाइड कर दिया 9 से, पर आवर्स का आ गया। अगला आइटम क्या दिया है? बस वही है, पावर यूनिट पर आवर। पावर हमारा बच्चा रनिंग चार्जेस होता है। पावर क्या बोलता है कि जब मशीन चलती है ना तो ही पावर का खर्चा जाता है। तो अभी पावर के बारे में सब में बोला था कि 500 रुपये में 1,000 यूनिट मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एक यूनिट का 0.5 है, और लेकिन एक घंटा चलाने में कितना पावर यूज होता है? तो सब में लिखा है 2 यूनिट पावर यूज होता है। कितना होता है? देखो सब में क्या लिखा है पावर के बारे में। 1,000 यूनिट यूज होता है, नहीं, दो और पर आवर 500 रुपया। लिखा है कि पावर 2 यूनिट पर आवर्स, एक घंटे में 2 यूनिट पावर यूज होता है, लेकिन पावर का रेट क्या चल रहा है? 500 रुपये 1,000 यूनिट का। तो इंटू 0.5 कर देंगे तो एक घंटे का मिल जाएगा। तो चाहिए इंटू यहाँ पे कर देने का 500 रुपये लगता है कितना? 1,000 यूनिट का। तो 0.5 आया, इंटू 2 करेंगे, एक घंटे का पावर का खर्चा कितना आ जाएगा? 1 रुपये आ जाएगा। अरे बच्चा 0.50 पैसा आ रहा है ना, 50 पैसे 1 यूनिट का आ रहा है। हम लोग एक घंटे में 2 ही यूनिट पावर यूज कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 रुपये आ जाएगा। 50 पैसे 1 यूनिट का, और हम लोग एक घंटे में कितना? 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद बच्चा डेप्रिसिएशन बचा हुआ, जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला अभी तक लिखा नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लिख देने का। डेप्रिसिएशन रनिंग चार्जेस में कितना है? डेप्रिसिएशन 40,000 है। कितने का? पूरे साल भर का। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना? 40,000। पूरे साल भर में मशीन चलती कितना है? 2,000 घंटे, तो 2,000 से डिवाइड कर देने का।
20 कितना 20 20। अभी देखो चाहे जो पर आवर्स का कॉस्ट रनिंग चार्जेस निकाले उसको ऑलरेडी पर आवर्स वाले में लिख दिया। अभी ये सब खर्चे का टोटल मानने का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। $52 आ जाएगा। ये 52,000 आ गया, ठीक है। अभी ये टोटल है, इसका पर आवर्स का निकालने का। 1 घंटे का स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर्स, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर्स कितना आएगा? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लेने का, टोटल चार्जेस डिवाइड बाई टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स कितना है? 2000 घंटे। 52,000 पूरे साल भर का खर्चा है और पूरे साल भर में मशीन कितना 2000 घंटे चलती है, तो कितना आ जाएगा? 26। वो अमाउंट निकाल के आउटर कॉलम में लिख देने का, फिर इसका टोटल मार देने का। कितना आया? 20 now it 10 और ये 6 56। 56 आया। हाँ तो यहाँ पर हम लोग 56 लिख देंगे। पर मेरे को लगता नहीं है सर इतना इजी देंगे हम लोग। मशीनरी आवर्स रेट पर आवर्स इतना इजी देंगे सर? देंगे बच्चा, ठीक है। ये सेम आ जाता। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, अगर डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन कैसा दिया है? ये हाँ दिया है तो क्या करेंगे? दिया नहीं रहेगा ना, कंफर्म। कैसा नहीं दिया रहे? पहले से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के दिया, हाँ तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के दिया तो डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड करने का लिख देने का। तो भी ये प्लान जो भी एसेट नहीं लेंगे ना, तो भी फिर ये सब का काम ही नहीं, इग्नोर कर देने का। तो भी स्टैंडिंग चार्जेस में एसेट तो भी नहीं लेंगे। नहीं, स्टैंडिंग चार्जेस आएगा, इसके अंदर सिर्फ खर्चे आते हैं, ठीक है। वो सब बस। स्टैंडिंग में मतलब जो मशीन चलाने के लिए खर्चा चाहिए रहता है वो। हाँ, जो फिक्स खर्चे होते हैं स्टैंडिंग में आ जाता है, जो मशीन चलती तब खर्चे होते हैं वो रनिंग चार्जेस में, ठीक है। चलो बच्चा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं लेबर कॉस्ट।